अगर हर साल 9 लाख करोड़ का सामान अमेरिका से ही खरीदना था तो मेक इन इंडिया क्या पूरे देश को बेवकूफ़ बनाने के लिए लाए थे? सारा माल अगर अमेरिका से ही खरीदा जाएगा तो भारत के निर्माता क्या घास छीलेंगे? देश के मजदूर क्या भूखे रहेंगे? यहाँ की फैक्ट्रियाँ क्या खंडहर बनेंगी? देश के किसानों का क्या होगा? सारा माल बाहर से आएगा तो उनकी फसलों का क्या होगा? उनकी रेट गिरेंगे तो किसान अमीर होगा या ज़्यादा गरीब होगा? ये किसानों की आमदनी दुगनी करने का तरीका है या उसे बर्बाद करने का तरकीब? कहीं ये जानबूझकर खेती को और ज़्यादा घाटे का सौदा बनाने का षड्यंत्र तो नहीं है? कहीं ये किसानों पर खेती छोड़ने का दबाव बनाने की तैयारी नहीं तो नहीं है? किसान खेती छोड़ेगा तो खेत बेचेगा, किसान खेत बेचेगा तो उसे खरीदेगा कौन? सोचिए, कहीं वो महामानव करीबी दोस्त तो नहीं होंगे? देश में तो देश में खेती तो पहले से ही घाटे का सौदा बना हुआ है और अमेरिका के किसान तो खेती के सब्सिडी भी पाते हैं। क्या भारत के किसान उनसे मुकाबला कर पाएंगे? मुकाबला कर पाएं या ना पाएं, सरकार ने तो मुकाबले का आयोजन कर दिया है। देश का किसान जरूरत के समय पर खाद नहीं पाता, तैयार फसल का सही रेट नहीं पाता, कभी बिचौलियों का शोषण झेलता तो कभी अपनी तैयार फसल को आग लगा देता, तो कभी सड़कों पर फेंक आता। क्या यह ट्रेड डील उसके ऊपर अत्याचार नहीं है? अगर ये बात मुझ जैसे सामान्य लड़के को समझ आ सकती है तो क्या सरकार बैठे लोग खाते हैं? तो क्या सरकार में बैठे लोग खाते हैं? गांजा पीकर डील करने गए थे क्या? आज़ादी के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति क्या इसी दिन के लिए लाई गई थी? अरे वो और लोग थे जो देश से मोहब्बत करते थे। वो और लोग थे जो अमेरिका को मुंह पर जवाब दिया करते थे। वो और लोग थे जिन्होंने अमेरिका को उसकी औकात में रखा था। और एक ये लोग हैं जिन्हें अमेरिका अपने इशारों पर नचा रहा है और झूठ मूठ का नहीं नचा रहा, ये सच में उसके इशारों पर नाच रहा है। भारत कहाँ से तेल खरीदेगा? अमेरिका बताएगा। लानत है ऐसे हमारे हिम्मत नहीं है। अरे हिम्मत नहीं है तो इन लोगों में दम नहीं है इनमें, क्योंकि इनके नैतिक साहस नहीं, डरपोक हैं ये लोग जो अमेरिका के आगे घुटने टेक रहे हैं। आज देश इनकी कायरता से दुखी है। इनके दलाल इनका चाहे जितना गुणगान कर ले, आज ये देश इनका कायरता से दुखी है। आज दुनिया हम पर हंस रही है और आज इन धूर्तों की वजह से पूरा देश अपमानित है। क्या यही न्यू इंडिया है? यही विकसित भारत है? क्या इकोनॉमी में सबसे दूसरे तीसरे नंबर पर भारत है इसी यही पर?